दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय आप इस समय देख रहे हैं एएनआई न्यूज़ टीवी। मैं इस समय प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र छोटी काटी में उपस्थित हूं, जहां पर आपने देखा होगा पिछली खबर में एक 15 साल की बच्ची का निर्मम हत्या कर दिया। मैं इस समय उसी ग्राम सभा छोटी काटी में उपस्थित हूं और घटना स्थल से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि बच्ची को साथ किस स्थान पर उसकी हत्या की गई। तो आइए, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि आप निरंतर एक बच्ची आज से 2 दिन पहले सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास शौच के लिए अपने घर से महज 50 मीटर की दूरी पर आती है और आने के बाद वो फिर अपने घर वापस नहीं जा पाती है। ना जाने घर ना पहुंच पाने का कारण यह होता है कि उस बच्ची का शौच आई हुई उस बच्ची जिसका नाम सरिता बताया जा रहा है, पिता का नाम रमेश बताया जा, उसकी इसी घटना स्थल पर किसी धारदार हथियार से मारकर उसके गर्दन को काट दिया गया है, जिसकी वजह से उस बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया है। यह वही घटना स्थल है जहां पर आपको देखने को मिला है कि यहाँ कुछ ब्लड के अवशेष अभी तक नजर आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कुछ कपड़े पड़े हैं, कैमरामैन से चाहूंगा उसे थोड़ा सा कवर करें। और जो अभी तक शासन प्रशासन से हमारी बात हो पाई, उससे यह पता चल पाता है कि शासन प्रशासन यह इनकार कर रही है कि यह रेप का मामला नहीं है, या कहीं न कहीं साजिश और दुश्मनी का मामला हो सकता है। पड़ोसियों से और परिजनों से भी बात करने पे कहीं न कहीं यह जानकारी हो रहा है, आभास हो रहा है कि कहीं न कहीं परिजन कोई न कोई चीज़ें छिपाने का प्रयास करें, क्योंकि बार-बार वो चीज़ें बता तो रहे हैं कि हमारी इनसे दुश्मनी, हर आदमी का कहीं न कहीं दुश्मनी, लेकिन हमने किसी को देखा नहीं है तो मैं किसका नाम लूँ, ये शासन प्रशासन का काम है, ये जांच का विषय। लेकिन यदि इस प्रकार की चीज़ों को कोई भी परिजन छिपाता है तो शासन प्रशासन अपनी काम करने में कहीं न कहीं थोड़ा देरी करना पड़ता है। यदि ऐसी घटनाओं के कुछ भी जो भी आभास हो, लोगों को बताना चाहिए। तो मैं आपको छोटी काटी के उस घटना स्थल जहाँ पर सरिता के साथ निर्मम हत्या की गई है, आगे क्या उसके साथ रेप हुआ है या नहीं, किन किन लोगों को उसे मारने में हाथ है, क्या साजिश का मामला है, क्योंकि 2019 में भी यही एक डॉक्टर का काम करने वाले व्यक्ति को हाईवे पर मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मामले में भी दोषी कौन था अभी तक पता नहीं पाया। परिजनों से बात करने पे यह पता चला है कि लोग थाना पूज लेते हैं। थाना पूज लेने का मतलब देहात में ये होता है कि थाने पे पैसा दे देना। तमाम इस प्रकार का आरोप परिजन लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं परिजनों को आभास है कि निरंतर हमारे परिवार में जो ये घटनाएं हो रही हैं, हर 2 साल 4 साल पे एक युवक मारा गया, फिर अभी एक बच्ची मारी गई। तो कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो इस परिवार के खात्मा करने में लगा है। शासन प्रशासन ने इनको 24 घंटे का और समय लिया है। 24 घंटे के बाद शासन प्रशासन यदि कोई क्रिया नहीं करती है तो परिजनों ने कहा है कि हम लोग आगे कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। और परिजनों ने योगी सरकार और मोदी सरकार से भी बार बार कहा कि आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन अब अपराध निरंतर बढ़ता जा रहा है, आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं। और जहां तक बात इस मामले की है, इस मामले को तह तक आप निरंतर बने रहेंगे तो आपको सारी घटनाओं से हम अवगत कराते रहेंगे, क्या इस मामले में खुलकर आता है सामने। हालांकि आपने पिछली रिपोर्ट में इस घटना और सरिता की तस्वीर भी देखी है। हम और कुछ इस घटना के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। बने रहे एएनआई टीवी न्यूज़ साथ। मैं रोहित प्रजापति, कैमरामैन मुलायम सोनकर के साथ।